एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। लेट वेक्टर ए आपका ये रहा, वेक्टर बी आपका ये रहा, ए क्रॉस बी आई जे के, सेकेंड रो में आई का कोफिशिएंट 1 माइनस 7 7 1 माइनस 7 7, यहाँ 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2। अब जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये आई आपका ये रहा, डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14। फिर माइनस का फॉर्मूला में होता है -2 इंटू 7, तो एक तो ये नेगेटिव साइन और एक नेगेटिव होता है, तो क्या हो गया 14। उसके बाद माइनस जे लिखेंगे, डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, 1 इंटू 2 2, माइनस का 3 7 जा 21। अगेन प्लस का के लिखेंगे, डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो प्लस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2। फिर माइनस का यहाँ साइन एक होता है और इसका भी मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया प्लस का 21। ये आपका 0i हो गया, ये माइनस का 19 यहाँ माइनस, ये प्लस 19 जे हो गया, इसका आपका प्लस 19 के हो गया। ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ, अब ए क्रॉस बी हो गया। अब क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ये 19 19 टू टाइम्स है तो 2 इंटू 19 स्क्वायर, 2 आपका अंदर हो गया, 19 का स्क्वायर 19 बार हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। कौन सा करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले। Find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where a equal to this and b equal to this। a and b vectors हमें given है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, a प्लस बी वेक्टर, आफ्टर दैट a माइनस बी। पहले क्या फाइंड करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, फिर क्या फाइंड करेंगे a माइनस बी वेक्टर। देखना a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a आपका ये रहा, b वेक्टर ये रहा, 3i प्लस i 4i, 2j एंड 2j 4j प्लस 2k माइनस 2k 0k। इसे म्यू लेट कर दिया, क्या लेट कर लिया, इसे म्यू वेक्टर लेट कर लिया। आफ्टर दैट ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर आपका ये रहा, ये रहा ए वेक्टर, माइनस में बी वेक्टर। अब माइनस कर दो, 3i माइनस का i, 3i माइनस 1i 2i, 2j माइनस का 2j 0j, 2k प्लस का 2k हो जाएगा 4k इक्वल टू से वी वेक्टर लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, इसको वी वेक्टर लेट किया, ठीक है ना, ये वी वेक्टर हो गया। अच्छा अब हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू। अच्छा ये जो इनका क्रॉस करेंगे ना, वो इन दोनों के ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। तो यू क्रॉस बी आई जे के, आई का कोफिशिएंट 4 4 0, यू वेक्टर बी वेक्टर के 2 0 4 2 0 4, आई एज इट इज लिखा, डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, 4 4 जा 16 माइनस 0, माइनस का जे लिखा, डिलीट कर दिया कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, 4 4 जा 16 माइनस का 2 इंटू 0 0, फिर प्लस माइनस का के, कहाँ से आ गया प्लस का के, माइनस का के नहीं, ये क्या है प्लस का के। और उसके बाद के जब बाहर लिया ये रहा, डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, 0 माइनस का 8 0 माइनस का 8, 16i माइनस 16j माइनस का 16k। इसे लेट कर लिया p वेक्टर, क्या लेट किया p, क्योंकि अब इसका ये जो u क्रॉस b फाइंड किया ना, ये वाला, ये a और b दोनों का परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर। अब इसका क्या फाइंड करना, यूनिट वेक्टर, क्या फाइंड करना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो इसका वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p, पी वेक्टर आपका ये हो गया, मैग्नीट्यूड ये फाइंड किया, अपॉन में ये 500 से 24 आ गया, 16 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ये प्लस किया ये आ गया 24 आ गया। आपका 8 इस 24 को अलग अलग डिवाइड कर दिया, 8 तो आपका था ही, यहाँ से 8 कॉमन लिया तो ये आ गया, तो 8 3 जा हो जाएगा, 3 को अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, if a unit vector A makes an angle pi by 3 with I, pi by 4 with J and an acute angle K, then find theta and hence components of vector A. If we know if
L, M and N are direction cosines of vector A, then vector A क्या होता है? L I M J N K. Here L क्या है? L इज इक्वल टू है cos पाई बाई थ्री. cos पाई बाई थ्री. cos पाई बाई थ्री कितना होता है? 1/2. M इज इक्वल टू कितना है? cos पाई बाई फोर. cos पाई बाई फोर कितना होता है? 1/√2. एंड n इज इक्वल टू हो गया cos थीटा. सो वेक्टर ए क्या हो जाएगा आपका? 1/2 है. ये आपका क्या है? 1/2 है हमारा ये 1/2. तो ये हो गया 1/2i प्लस 1/√2j प्लस cos थीटा k. And we are also given vector A is a unit vector. Because magnitude of vector A is equal to 1. So 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ये रूट रिमूव हो जाएगा. ये आपका हो गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देखना इन दोनों को आप प्लस करोगे 4 LCM आ जाएगा. 1 + 2 3/4 प्लस cos square theta is equal to 1. This implies that cos square theta 1 minus 3/4 is equal to 1/4 cos square theta है. क्या है? cos square theta. So cos theta is equal to क्या होगा? प्लस माइनस 1/2. अच्छा क्वेश्चन में दिया बिकॉज थीटा इज acute angle. So cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 एंड थीटा तो पॉजिटिव लेंगे हम. एक्यूट है तो पॉजिटिव लेंगे. थीटा क्या हो जाएगा? पाई बाई आपका cos थीटा 1/2 और ये हो गया पाई बाई थ्री. सो वेक्टर ए इज इक्वल टू वहां ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे 1/2i प्लस 1/√2j प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2k. अच्छा कंपोनेंट्स पूछे. स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे आपके? फिर स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? 1/2 1/√2 एंड 1/2. क्वेश्चन नंबर 4. शो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 इंटू ए क्रॉस बी. देखना ए माइनस बी वेक्टर ये हो गया क्रॉस में ए प्लस वेक्टर बी हो गया. ए का ए के साथ ए क्रॉस ए, फिर ए का बी के साथ प्लस में ए क्रॉस बी, माइनस साइन ये रहा माइनस बी क्रॉस ए, फिर इसका इसके साथ करेंगे बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर. अच्छा बी क्रॉस बी ए क्रॉस ए क्या होता है? जीरो होता है. ए क्रॉस ए इक्वल टू जीरो, बी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो. ये आपका ए क्रॉस बी. इसकी इनवर्स इंटरचेंज कर दिया. ए आगे कर दिया बी पीछे तो क्या हो गया? साइन चेंज हो जाता है आपका. तो ये हो गया ए क्रॉस बी और दोनों को ऐड किया तो 2 ब्रैकेट में ए क्रॉस बी. ये आपका प्रूव हो गया. नेक्स्ट 5. फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i plus 6j plus 27k into i plus lambda j plus mu k equal to 0 वेक्टर. ये हमें गिवन है. लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी. गिवन 2i plus 6j plus 27k मल्टीप्लाई में क्रॉस प्रोडक्ट i plus लैम्डा j plus mu k equal to 0. अच्छा यहाँ से i j k ये लिख दिया. 2 6 27 ये हो गया. 1 लैम्डा म्यू ये हो गया. अब जैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, डिटर्मिनेंट वैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. डिटर्मिनेंट
आई आपका ये रहा, डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, म्यू इंटू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, अगेन माइनस जे ये रहा, डिलीटिंग कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम 2 इंटू म्यू माइनस 27 प्लस का के ये डिलीट 2 लैम्डा माइनस का 6 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ जीरो वेक्टर है तो आपका 0y0 जी 0 के होगा, क्या होगा 0y0 जी 0 के, तो म्यू 2 म्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जे का कॉफिशिएंट 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो इक्वल 2 म्यू क्या हो गया 27, म्यू क्या हो गया 27/2। सिमिलरली के क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा क्या हो गया 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 6। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। given that vector a dot vector b is equal to 0 and vector a cross vector b is equal to 0, what can you conclude about the vectors a cross a and vector b? Given that a dot b 0 and a cross b 0, we know that square of a cross b plus square of a dot b is equal to this होता है, ये हमें पता है, we know that। तो इसका अच्छा क्या हो जाएगा, जब ये 0 हो गया ये 0 हो गया तो ये आपका ये आ जाएगा ये इक्वल में 0। अच्छा जब ये 0 है तो इसका मतलब है तो ये 0 है या बी 0 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 0 के वन ये दोनों 0 के वन है तो ये इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 0। अब जो मैग्नीट्यूड 0 है इट मीन्स आइदर वेक्टर ए इक्वल टू और वेक्टर बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 हैव बीन सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 7, let the vectors a vector b vector c be given a1 I b2 j a3 के b1 j b2 j b3 के c1 के c2 के c2 j c3 के, then show that a cross vector b plus c is equal to a cross b plus a cross c। गिवन देखना, ये वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैंने फाइंड किया, वेक्टर बी प्लस सी, एलएचएस में बी प्लस सी, तो ये आपका क्या हो गया b1 वेक्टर प्लस c1 वेक्टर आई, b प्लस सी ये फाइन किया, b1 प्लस ये आपका हो जाएगा ना b1 है यहाँ क्या, ये b1 प्लस c1 आई, b2 प्लस c2 जे, b3 प्लस c3 के। ठीक है, अब क्या करना, a क्रॉस b, तो आई जे के ये हो गया फर्स्ट रो में, और a के कॉफिशिएंट क्या a1 a2 a3, b प्लस सी ये क्या है b प्लस सी है, ये क्या है b प्लस सी, देन बी प्लस सी में b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3 ले लिया। अब जैसे आपको याद होगा एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और एनी कॉलम of a determinant can be written sum of two elements, then determinant also can be written sum of two determinant। अगर किसी रो और किसी कॉलम को सम ऑफ टू एलिमेंट लिख सकते हैं तो उस पूरी डिटरमिनेंट को भी सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकेंगे। तो आपने देखना ये क्या, थर्ड रो सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, तो आपका डिटरमिनेंट हो गया आई 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 a1 b1 ये हो गया, j a2 b2 ये हो गया, के a3 b3 ये हो गया, प्लस में आई a1 c1 j a2 c2 ये हो गया ना, के a3 c3 सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया a1 क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस, भाई ये a है और ये b है, तो ये हो गया a क्रॉस b प्लस ये वाला साइन, ये क्या a क्रॉस c, a क्रॉस c, ठीक है a क्रॉस c, तो ये हो गया ये वेक्टर a है ये वेक्टर b है, ए क्रॉस बी, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर सी है, ए क्रॉस सी, प्रूव हो गया। क्वेश्चन 8, इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। अगर क्वेश्चन में कहीं ए या बी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, ए और बी में से कोई 0 है। अच्छा अगर कहीं ए क्रॉस बी 0 गिवन है, क्या गिवन है ए क्रॉस बी, तो क्या ए बी में से 0 होगा, तो क्या ए और बी में से 0 होगा, नहीं 0 होगा। यही क्वेश्चन में कहा कन्वर्स इज ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ए 0 है या बी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 होगा, बिल्कुल होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जांपल लीजिए, लेट वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i। यहाँ देखना नाइदर ए 0 नॉर बी 0 बट ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आई क्रॉस 2i, ये क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं। 9 को क्वेश्चन रीड करें सबसे पहले हम। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। वर्टिसेस गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है? वर्टिसेस गिवन है। तो वर्टिसेस ए बी सी गिवन है। अच्छा, कोई भी किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया वेक्टर मेथड से फाइंड करना है तो उनका करस्पॉन्डिंग क्या कहते हैं एडजेसेंट साइड, जैसे ये ए बी सी, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए और अगर ये सी वेक्टर है लेट, तो ए क्रॉस सी या ए क्रॉस बी या सी क्रॉस बी फाइंड करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो वी आर गिवन वर्टिसेस गिवन है, साइड से के वेक्टर नहीं गिवन, वर्टिसेस के वेक्टर गिवन है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। 2 - 1 आई, 3 - 1 2j, 5 - 2 3k, ये हमारा 5 है। ए सी वेक्टर क्या? ए बी ए सी, ए सी 1 - 1 0 आई, 5 - 1 4j, 5 - 2 3k, ए बी वेक्टर हो गया बी। ये क्या? एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एडजेसेंट ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हो गई। अब एरिया क्या होगा? 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, 1/2 ये रहा ए बी आई जे के 1 2 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3 0 1 4 0 1 4, 1/2 आपका ये रहा, वही डिटरमिनेंट की तरह आई ये लिख लिया, डिलीटिंग करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम, 3 2 6 4 3 12, अगेन माइनस जे लिखा, डिलीटिंग करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम, 1 × 3 3 हो गया, माइनस का 0 × 3 0 हो गया, अगेन के लिखा, डिलीटिंग करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम, 4 - 0, ये आपका के हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका के, यहाँ के लिख लिया इसको, ये लिखा के। ठीक है, के कैप। अब माइनस का 6 आई, माइनस का 3j प्लस का 4k, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसको प्लस किया √61, ये आपका स्क्वायर यूनिट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। ये वेक्टर्स हैं एडजेसेंट साइड्स। देखना, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है साइड्स के, तो ये हो जाएंगे, ये गिवन है, साइड्स के वेक्टर गिवन है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? आई जे के लिख लिया, और 1 - 1 3, 1 - 1 3, 2 - 7 के, 2 - 7 एंड 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 है। इसका आई लिया डिटरमिनेंट, -1 + 27, माइनस का जे लिया, 1 - 6, वही रूल है डिटरमिनेंट का, और ये के हो गया आपका, ये क्या हो गया? के हो गया, तो -7 + के, ये डिलीट किया, -7 + 2 प्लस का 2 आ गया, सॉल्व किया, 20i + 5j माइनस का 5k, मैग्नीट्यूड फाइंड किया, 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 15√2, 15√2, ये आपका जो मैग्नीट्यूड फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ये वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड फाइंड किया आपका, ये आ गया। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये आपका 10th सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, let the vector a and vector b such that magnitude of a is equal to 3, magnitude of b is equal to √2/3 and a cross b is a unit vector if the angle, तो एंगल फाइंड आउट करना है। देखना, a cross b यूनिट वेक्टर है, वेक्टर a दिया, वेक्टर b दिया, गिवन वेक्टर a 3, वेक्टर b √2/3 and magnitude of a cross b is equal to 1। ठीक है, we know that मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 1 हो गया, ये आपका 3 गिवन है, ये √2/3 गिवन है, ये साइन थीटा हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा क्या हो गया? 1/√2, साइन थीटा क्या हो गया? 1/√2, सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा क्या हो गया? π/4, ये आपका ऑप्शन बी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग द वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर्स -i + ½ j + 4k, i + ½ j + 4k, i - ½ j + 4k एंड -i - ½ j + 4k रिस्पेक्टिवली इज। एरिया फाइंड आउट करना है। ये आपका क्या है? रेक्टेंगल दिया ए बी सी डी। अच्छा, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर फॉर्म 1/2, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एडजेसेंट साइड ए बी क्रॉस ए डी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। तो ये वेक्टर्स के बने, ए बी वेक्टर फाइंड किया, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। देखना, ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, तो ओ बी i - i 2i हो गया,
हाफ जे प्लस हाफ जे 0 जे हो गया, कैंसिल हो गया, 4k माइनस ये भी 0k हो गया, ए बी वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। फिर ए डी फाइंड करना है, ए डी, ए ये है आपका डी वेक्टर, ये कौन सा है ए वेक्टर, ये कौन सा है डी, ए डी फाइंड करना, इसमें से इसे माइनस करना, माइनस आई प्लस जी, ये भी 0 ए हो गया, 0 आई हो गया, इसमें से इसे माइनस किया, ये जे हो गया माइनस का, तो ये भी निगेटिव है, उसमें से इसे माइनस करेंगे, ये भी निगेटिव हो गया, इसको माइनस किया 0 के हो गया, ये हो गया ए बी और ये हो गया एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। आगे क्या करेंगे, क्रॉस आई जे के 2 0 0 0 -1 0, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड फाइंड करो, क्या करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड, ये एरिया का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, आई लिया बाहर, ये डिलीट किया है 0 - 0, माइनस का जे बाहर लिया डिलीट किया, ये भी 0 - जे, के बाहर लिया डिलीटिंग रो एंड कॉलम, माइनस का 2 0, ठीक है 0 आई 0 जे -2 के, मैग्नीट्यूड क्या करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी क्रॉस ए डी, 0 का स्क्वायर 0 का -2 का स्क्वायर 2, ये 2 स्क्वायर, इस टाइप से एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हो गई।